अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबके। मैं आई हूँ आप सबके लिए लेकर फेवरेट बिस्किट, मेरे फेवरेट। ठीक है, बेसिकली इसको मीठी टिक्कियाँ बोलते हैं। मैं कहती हूँ जब से ये मैंने बनाना स्टार्ट किए ना, अगर आप लोग भी कुछ माइल्ड से मीठे में कुछ बनाना चाहते हैं, खाने के बाद चाय के साथ कुछ लेना चाहते हैं, तो आप लोग ये मीठी टिक्कियाँ बनाएं। सबसे पहले अज्जा देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिया है जी मैदा 1 कप, ठीक है। चीनी ली है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। सूजी ली है और तिल लिए, खोपरा लिया और जी नीम गर्म दूध लिया और इलायची ली है टेस्ट के लिए। यहाँ पर जी सूजी और मैदे का ये रेशो होना चाहिए। अगर सूजी 1 प्याली है तो आप लोगों ने मैदे में से 3 to 4 टेबलस्पून निकाल देने हैं। शुगर का भी यही होगा, जितनी सूजी ले लें उतनी शुगर ले लें, या जितना मैदा है उतनी शुगर ले लें, उसको हम लोग पीसेंगे। इलायची मैंने शुगर के ऊपर रख दी, इसके सीड्स मैं निकालूंगी, ठीक है। और ये रहा जी खोपरा, और ये रही सूजी, और जी ये रहे जी तिल। यहाँ पर जी मैंने सूजी को अच्छे से छाना था, मैदे को मैंने फ्रेश मंगाया था, उसको भी मैंने अच्छे से छाना था। तो आप लोगों ने भी सब कुछ कर लेना है। और लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, अच्छा और प्यारा सा कमेंट कर दो। और मेरी ये रेसिपी इस विंटर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही मज़े की, यमी और डिलीशियस ये रेसिपी बनती है, ठीक है। और जल्दी भी बहुत बन जाती है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सीड्स निकाली और चीनी को लेकर अच्छे से, अब मैं अच्छे से ना इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी, पाउडर बना लूँगी। ठीक हो गया जी, ये रेडी हो जाएगी और इसको हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर जो मैं एक बात कहना चाहूँगी, न्यू सब्सक्राइबर, ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे अच्छा और प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दूँगी, मीन्स के बना दूँगी वीडियो। यहाँ पर जी सारी चीज़ें अब हम लोग एक बाउल में ऐड करते जाएंगे। और थोड़ी सी शुगर जो है ना वो मैं बचा लूँगी, क्योंकि मुझे था बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, तो मीन्स के खाया ना जाए। घी लेंगे हम लोग, घी लेना आप लोग देसी घी भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। जितनी भी बेकिंग की चीज़ें होती हैं ना, उसमें कोशिश क्या करें, घी यूज़ किया करें, घी से टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पर जब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, सब कुछ मिक्स करने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसकी सिंपल सी डो बना लेंगे। अच्छे से डो को नीट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, डो को ज़रूर रेस्ट देंगे, ठीक है, 45 to 50 मिनट्स के लिए। वो इसलिए कि जो सूजी होती है ना वो फूलती है, और जब जितनी अच्छी आपकी सूजी फूली हुई होगी उतने ही अच्छे आपके बिस्किट बनेंगे, उतनी ही अच्छी आपके मीठी टिक्कियाँ बनेंगी। मैं तो इसको बिस्किट ही कहती हूँ, क्योंकि इतने खस्ता, इतने नरम बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। मेरे कहने पर आप लोग एज इट इज़ जो है ना सारी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा और फिर मुझे जो है फीडबैक दीजिएगा। चलें जी, मैंने हल्के हाथों से इसको नीट कर लिया और उसके बाद जी अब मैं इसको अच्छे से नीडिंग करके रेस्ट देने के लिए रख दूंगी। उसके बाद आप लोग कोई और काम कर लें, लाइक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो बाकी सारी आप लोग मेरी रेसिपीज़ जो आके ट्राई करें, और फिर जो है अच्छा और प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें। और ये देखें जी, इस तरह से हम लोगों ने मैदा डस्ट करते करते इसकी रोटी बना लें, और फिर कोई भी शेपर की मदद से आप लोग शेप दे दें बिस्किट की मदद से। यहाँ पर जी याद रहे, आप लोगों ने इतनी मोटी नहीं बनानी, इतनी बारीक नहीं बनानी टिक्कियाँ कि अकड़ जाए जब हम लोग फ्राई करें। इस कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, और इस तरह से हल्के हैंड्स की मदद से हम लोग इसको टर्न करेंगे। और फिर जब सूजी फूलना शुरू हो जाएगी, अच्छा और प्यारा सा इसको कलर देंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मीडियम आंच रखेंगे, दम वाली आग, ताकि ना सूजी और मैदा अच्छे से कुक हो जाए। जब आपको लगे कि ये फूल गई हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा फ्लेम जो है स्टार्ट करें और बढ़ा लें, और उसके बाद अच्छा और प्यारा सा कलर दे दें। सूजी और मैदे का कलर बहुत जल्दी चेंज होता है जब एक दफ़ा ये मीन्स के पकना शुरू हो जाए, तो आप लोगों ने इसके पास ही खड़े रहना है। अगर आप लोग चाहते हैं गोल्डन सा कलर देना, तो फिर आप लोगों ने इसका बहुत बहुत ख्याल रखना है। बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, लाइक इतनी जल्दी कलर चेंज कर लेता है, एकदम से डार्क हो जाता है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसका ख्याल रखना है। और ये रहा जी इसका कलर फाइनल। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त अच्छी बनी है, खस्ता बनती है। सबसे पहले होता ये है कि जब हम लोग इसको निकालते हैं, थोड़ी सी ना सोगी होती, नरम होती है। जैसे ही हम लोग इसको रख देते हैं, फिर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। और फिर अगर हम लोग एयर टाइट बॉक्स में इसको जार को बंद करके रख देंगे ना, तो ये बहुत मज़े के नरम नरम से बिस्किट बनेंगे। बाहर से हार्ड होंगे, अंदर से नरम होंगे। चाय के साथ रख सकते हैं, ठीक है, एज अ स्नैकिंग के तौर पे रख सकते हैं। बहुत बहुत डिलीशियस बनते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, ज़रूर शेयर करना, और प्यारा और अच्छा सा कमेंट करना, ठीक हो गया। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो यार, मैं वहाँ पे भी बहुत एक्टिव हूँ। वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, ठीक है, अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्यूटी हैक्स शेयर करती हूँ। स्किन केयर जो है ना पॉजिटिविटी फैलाती हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक प्लस केयर। दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखना।